क्वेश्चन नंबर 1, भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का महासचिव भी रहा? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी बारागिरी वेंकटगिरी, ऑप्शन सी ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन डी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। सही आंसर है ऑप्शन सी ज्ञानी जैल सिंह। क्वेश्चन नंबर 2, परमाणु ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किसके प्रशासन के अधीन है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री कार्यालय, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल सचिवालय, ऑप्शन सी विद्युत मंत्रालय, ऑप्शन डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सही आंसर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी जल संसाधन मंत्री, ऑप्शन सी पर्यावरण एवं वन मंत्री, ऑप्शन डी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। सही आंसर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 4, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। ऑप्शन ए तीसरी, ऑप्शन बी चौथी, ऑप्शन सी पांचवी, ऑप्शन डी छठी। सही आंसर है ऑप्शन सी पांचवी। क्वेश्चन नंबर 5, यदि पंचायत विघटित होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी 1 वर्ष। सही आंसर है ऑप्शन सी 6 माह। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है। दूसरा, केरल का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ लक्षद्वीप का प्रशासक भी होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। पंजाब का राज्यपाल अपने साथ साथ चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। दूसरा, सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। हाँ, सही आंसर है ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी बम्बई, ऑप्शन डी दिल्ली। सही आंसर है ऑप्शन बी मद्रास। क्वेश्चन नंबर 9, लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एक लोक अदालत द्वारा किया गया अधिनिर्णय सिविल न्यायालय का आदेश मान लिया जाता है और इसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं होती। दूसरा, विवाह संबंधी पारिवारिक विवाद लोक अदालत में सम्मिलित नहीं होते। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक में है, एक लोक अदालत द्वारा किया गया अधिनिर्णय सिविल न्यायालय का आदेश मान लिया जाता है और इसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। दूसरा,
केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। सही आंसर है ऑप्शन डी, ना तो एक ना तो दो। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? ऑप्शन ए 90वां, ऑप्शन बी 91वां, ऑप्शन 91वां, ऑप्शन सी 92वां, ऑप्शन डी 93वां। सही आंसर है ऑप्शन बी 91वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री रहने के काल में गठित हुआ। दूसरा, सीएटी के सदस्य न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से लिए जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। सही आंसर है ऑप्शन बी केवल दो। सीएटी के सदस्य न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। दूसरा, वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। एक में है 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव की सलाह पर किया जाता है। दूसरा, प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर सौंपा जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। सही आंसर है ऑप्शन बी केवल दो। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर सौंपा जाता है।